फर्जी है। सो देखिए ये फर्जीवाड़ा क्या हुआ है कि एक में जो बोकारो से जो बना हुआ है वोटर कार्ड उसमें डेट ऑफ बर्थ 1984 है, यानी 39 साल। और जो बिहार से जो वोटर कार्ड बना हुआ है उसमें उम्र है 43 साल। देखिए वोटर कार्ड में किस तरह से उम्र को 5 साल का डिफरेंस है। वोटर कार्ड में पहला वोटर कार्ड में 39 साल और दूसरा वोटर कार्ड में 43 साल, 43-44 के बीच में है। तो ये बात इससे स्पष्ट होती है कि लेकिन फिर भी ये विलेन विधायक अपना रूप दिखा चुकी थी, वहां से प्रसिद्धि पाई थी। अब प्रसिद्धि पाने के बाद इनके पास एक गंभीर आरोप इस पर लगा है। गंभीर आरोप क्या, ये आरोप सत्य है, गंभीर आरोप नहीं लगा है। आरोप ये लगा है कि ये 2-2 पैन कार्ड रखती हैं, 2-2 पैन कार्ड रखती हैं, 3-3 वोटर कार्ड रखती हैं। जोहार नमस्कार। आज हम इस लाइव सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह के बारे में। इस प्रकरण को लगभग जितने भी सोशल मीडिया में नहीं भी है वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जान ही चुके हैं कि मामला क्या है। मामला है 3 वोटर आईडी और 2 पैन कार्ड रखने का। एक माननीय विधायक का ये पहले फ्लैशबैक में जाते हैं। 1 महीना पहले घटना हुई थी बोकारो में जिसमें प्रेम कुमार महतो की हत्या हो गई थी। वहां पर अप्रेंटिस संघ के आंदोलन में उस समय ये लेडी विलन विधायक जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसका नाम हम लेडी विलन विधायक इसलिए दे रहे हैं कि उस घटना में इन्होंने जो कृत्य किया था वो विलन के रूप में कृत्य किया था। क्योंकि एक माननीय विधायक हैं डुमरी के जयराम कुमार महतो, उनके साथ इन्होंने हाथापाई, साथ ही साथ में उनके बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया गया था। एक माननीय पर हमला किया गया था इनके द्वारा, इनके समर्थकों के द्वारा। पर उस प्रकरण को आप भली भांति जानते हैं, इसलिए इनके आगे हम विलेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और एक माननीय के बोर्ड को एक माननीय के सामने एक माननीय के द्वारा तोड़ा जाना, ये विलन ही तो है, ये विलन का ही तो रूप है। और इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनका उस समय आरोप था कि ये हमारा विधानसभा में आप कैसे घुस गए। तो उस समय हम लोगों ने प्रश्न किया था कि आपके ही विधानसभा में विनोद कुमार सिंह भी आए थे जो पूर्व विधायक थे, उसका विरोध आपने नहीं किया। वर्तमान विधायक सिंदरी के जो थे चंद्रदेव महतो वो भी आए थे, उसका विरोध ये लेडी सिंघम जो लेडी विलेन विधायक है इन्होंने विरोध नहीं किया था। उस टाइम में और भी बहुत सारे विधायक जो हैं, झारखंड के विभिन्न विधायक जो हैं वो बोकारो पहुंचे थे, लेकिन ये लेडी विलेन विधायक जो है उस समय उसका विरोध नहीं किए थे। विरोध केवल और केवल जो डुमरी विधायक है माननीय जयराम कुमार महतो का ही विरोध किए थे। जबकि जो मामला जो था वो कहीं ना कहीं इनके विधानसभा से संबंधित था, क्योंकि वो जो प्रेम कुमार महतो था वो कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा से आते हैं, तो इनको जाना उचित था। और इनको आमंत्रित भी किया गया था अप्रेंटिस संघ को आंदोलन में सहयोग देने के लिए। लेकिन फिर भी ये विलेन विधायक अपना रूप दिखा चुकी थी, वहां से प्रसिद्धि पाई थी। अब प्रसिद्धि पाने के बाद इनके पास एक गंभीर आरोप इस पर लगा है। गंभीर आरोप क्या, ये आरोप सत्य है, गंभीर आरोप नहीं लगा है। आरोप ये लगा है कि ये 2-2 पैन कार्ड रखती हैं, 2-2 पैन कार्ड रखती हैं, 3-3 वोटर कार्ड रखती हैं। एक पहले वोटर कार्ड की चर्चा करते हैं। एक जो इनका वोटर कार्ड बना हुआ है, एक इनका जमुई के झाझा विधानसभा से यानी बिहार से एक बना हुआ है एक वोटर कार्ड। एक वोटर कार्ड जो है इनका बोकारो का बना हुआ है, समझिए। और एक पैन कार्ड जो इनका है ये गुड़गांव से बना हुआ है, और एक पैन कार्ड जो है वो रामगढ़ से बना हुआ है। एक पैन कार्ड में जो देखिए एक प्रोसेस को भी आप लोग जान ली, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा हुआ हूं तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। जब चुनाव का जब नॉमिनेशन फाइल होता है उस समय एडवोकेट जो नॉमिनेशन को फाइल करते हैं या भरते हैं उसमें एक एक शब्दों का भी ध्यान रखा जाता है। यहां तक कि आपके कितने फेसबुक आईडी हैं, आपके जीमेल कितने हैं, उसका भी ब्यौरा वहां दिया जाता है। लेकिन इस लेडी विधायक ने पूरा अपना मामला को छुपाया है। सबसे पहले बात करते हैं वोटर आईडी का। 2019 के जो नॉमिनेशन में उसने वोटर आईडी जमा किया था उसमें इसका नाम था श्वेता सिंह, श्वेता SHWETA, ध्यान से सुनिएगा, SHWETA, श्वेता सिंह। और 2019 के चुनाव में
और फिर 2024 में जो नॉमिनेशन फाइल करती हैं उसमें इसका नाम हो जाता है SHWE गेम यही हुआ, TEE इनका बदल जाता है। और देखिए नॉमिनेशन फाइल होता है और नॉमिनेशन में पता नहीं स्क्रूटनी भी होती है, लेकिन स्क्रूटनी में पता नहीं इसका नॉमिनेशन कैसे पास कर दिया जाता है। और इसका नॉमिनेशन पास हुआ, यहां तक कि पास नॉमिनेशन फाइल हुआ, नॉमिनेशन पास भी हुआ, ये चुनाव भी लड़ी और चुनाव जीत भी गई और वर्तमान सरकार में ये विधायक भी हैं। जो पक्ष की पार्टी उनका गठबंधन के सरकार में ये विधायक भी हैं। देखिए कहां कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो ये एक पहला फ्रॉड हो गया। अब दूसरा फ्रॉड है, अब इनका एक पति का बयान सुन लीजिए पैन कार्ड में, फिर हम जाते हैं वोटर कार्ड में। इनका पति का बयान है कि वोटर कार्ड कोई जो है ये पैन कार्ड जो है कोई फर्जी तरीके से बना लिया है और हमारे साथ ये चीजें हो रही है। एक बात बताइए भैया, जब आपको फर्जी बना लिया तो आपको एक तर्क से बात बताइए कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनाने में जो लगता है, पैन कार्ड बनाने में जो डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आपका वोटर कार्ड आधार कार्ड लगता है, आपका एक डेट ऑफ बर्थ का जो लगता है, उस सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ पाई? तुम्हारा आपका जो साइन लगता है, आपका फॉर्म जो फिलअप होता है, आपका साइन कहाँ से मैच हुआ? आपने साइन तो किया होगा ना। तो मतलब आप सीधी बात है कि संग्राम सिंह जो है उनके पति ये झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। उसके बाद दूसरा मामला इन्होंने ये छुपाया कि जब नॉमिनेशन का हल्फनामा जब दायर होता है, जब दिया जाता है, नॉमिनेशन का पूरा डिटेल्स दिया जाता है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि इनके नाम पर एक BSL का में क्वार्टर आवंटित है BSL के द्वारा, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि आवंटित है, उसमें जो किराया है, उसमें किराया और बिजली बिल मिला के 45,000 रुपये बनते हैं और इसको चुकाए बिना उसमें कह दिया किसी तरह का नॉमिनेशन में किसी तरह का बकाया नहीं है। और अगर बकाया होता है तो उसका क्या होता है, NOC देना पड़ता है वहां पर। अगर बकाया होता है तो BSL क्वार्टर के तरफ से वो NOC आता है, पर इन्होंने नहीं दिया, यानी सीधे निर्वाचन आयोग से इन्होंने झूठ बोला है पूरी तरह से। तो ये दो मामलों को छुपाए। पहला मामला छुपाया इन्होंने पैन कार्ड का, गलत तरीके से पैन कार्ड को बनाए, गलत तरीके से नॉमिनेशन किए। दूसरी बात है कि इन्होंने गलत तरीका का अपना विवरण दिया कि हमारे क्वार्टर में जो पैसे हैं वो नहीं बकाया नहीं है, जबकि 45,000 रुपए बकाया है। अब तीसरा मामला आता है वोटर कार्ड का। वोटर कार्ड का मामला ये है इनका कि वोटर कार्ड में उसी तरह का फर्जी हुआ है। वोटर कार्ड में फर्जी इनका ये हुआ है कि ये जो है एक वोटर कार्ड इनका बोकारो का है, एक वोटर कार्ड बिहार का है। टोटल इनके पास वोटर कार्ड 3 है, मतलब दो हो गया इनका बोकारो का और एक बिहार का। और देखिए वोटर कार्ड में क्या फर्जी है, सो देखिए फर्जीवाड़ा क्या हुआ है कि एक में जो बोकारो से जो बना हुआ है वोटर कार्ड, उसमें डेट ऑफ बर्थ 1984 है, यानी 39 साल। और जो बिहार से जो वोटर कार्ड बना हुआ है उसमें उम्र है 43 साल। देखिए वोटर कार्ड में किस तरह से उम्र को 5 साल का डिफरेंस है। वोटर कार्ड में पहला वोटर कार्ड में 39 साल और दूसरा वोटर कार्ड में 43 साल, 43-44 के बीच में है। तो ये बात इससे स्पष्ट होती है कि जब आप वोटर कार्ड का जेरोक्स नॉमिनेशन के टाइम में आपको वोटर कार्ड भी दिखाना होता है, पैन कार्ड भी देना होता है, आधार कार्ड भी देना होता है, यानी तमाम तरह के दस्तावेज देने होते हैं। टोटल आपने अगर एक सुई भी खरीदी है तो उसका भी विवरण देना पड़ता है, आपके नाम पे कितने लोन है उसका भी विवरण देना पड़ता है। तो सब चीज देते हुए भी इनका जो नॉमिनेशन है वो स्क्रूटनी में कैसे फाइल हो गया, कैसे पास हो गया, स्क्रूटनी में छटा क्यों नहीं, ये तो जांच का विषय है, ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। अब है इनका जो पूरी तरह से जांच का विषय है और इसके कारण से बोकारो के जो डीसी हैं विजया यादव ने एक्शन लिया है और इनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन CEC सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को अपना रिपोर्ट भेज चुकी हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़ा जो है इस नॉमिनेशन में हुआ है। यानी डीसी महोदय भी मान रही हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, इन्होंने अपने विवरण को छुपाया है, सही जानकारी नहीं फिलअप की है, नहीं भरी है। और इस तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आलोक में इस कदम को उठाया गया है, डीसी के द्वारा उठाई गई है। और ये मामला को सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया
सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये रिपोर्ट भेज दी गई है। अब ये जांच होगी ऊपर में, अगर जांच में सही पाई जाती हैं तो ये विधायक महोदय, खैर ये विधायक महोदय बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, इनका माना जाता है कि ये छोटे मोटे घराने से बिलोंग्स नहीं करती हैं। उधर मायके के तरफ से पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह के परिवार से रिलेटेड नाता रिश्ता रखती हैं, यानी कहीं ना कहीं पैरवी पुत्र जो कहे जाते हैं, पैरवी पुत्री जो कही जाती है, वहां से रखते हैं नाता। तो दिग्विजय सिंह के ये रिश्तेदार हैं। और इधर जो थे पूर्व के हमारे जो विधायक थे समरेश सिंह, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत दिग्गज घराने के समरेश सिंह जैसा नेता, हम मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं कि समरेश सिंह जैसे दिग्गज नेता, ऐसा थोड़ी होता है कि उनकी ईमानदारी की आड़ में यहाँ के गुनाहों को छुपाया जा सके, या हमारे बाप अगर ईमानदार हैं और हम अगर किसी का कत्ल करें तो हमारे बाप की ईमानदारी में हमारे गुनाह को छुपा दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जो गलत किया है उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। इसका रिपोर्ट